स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज लेसन नंबर 2 का वेलकम टू एसएससी श्री साई क्लासेस। तो लेसन नंबर 2 का पैरेलल लाइंस का कल हम लोगों ने क्या देखा था, एक्सरसाइज 2.1 देखा, एकदम इजी था। और एक्सरसाइज 2.2 जो है उससे भी बहुत इजी, एकदम आसान है, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा अल्टरनेट एंगल के बारे में। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 में देखा, सिर्फ क्या क्या कौन कौन से एंगल उसमें यूज हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल का ज्यादा यूज हुआ, बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल का। इसमें अल्टरनेट एंगल का ज्यादा यूज होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल का भी यूज होगा, वर्टिकली मतलब सभी एंगल्स का यूज होगा, मगर अल्टरनेट एंगल का ज्यादा इसमें यूज है, बराबर। तो अल्टरनेट एंगल मैंने कल बताया था आप लोग को। तो अभी हम लोग फर्स्ट सम देखते हैं और सेकंड सम देखते हैं। फर्स्ट सम क्या दिया, एकदम इजी, क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर y कितना बोला है 108, y कितना बोला है 108 बोला है, 108 डिग्री, एंड एंगल x कितना बोला है 71, एंगल x कितना बोला है 71। आर लाइन m एंड n आर पैरेलल्स, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, जस्टिफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पर क्या ये इंटीरियर एंगल है, दोनों लाइन के अंदर है ना, इंटीरियर एंगल दोनों क्या है, लाइन के अंदर है, इसलिए एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट करो, एंगल x कितना है 71 प्लस y कितना है 108 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है 179 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये दोनों इक्वल आया क्या, मतलब 180 आया क्या, 180 नहीं आया, 179 इज नॉट इक्वल्स टू 180, देयरफॉर लिखने का एंगल x एंड एंगल y नॉट फॉर्म इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, लाइन m एंड लाइन n आर नॉट पैरेलल। ये इंटीरियर एंगल फॉर्म नहीं हुआ इसीलिए पैरेलल नहीं है। 180 आता तो ये क्या हो जाता, पैरेलल हो जाता, मगर 180 नहीं आया इसलिए क्या ये पैरेलल नहीं है। तो लिख देने का लाइन x एंगल x एंड y आर नॉट फॉर्म इंटीरियर एंगल, देयरफॉर लाइन m एंड n आर नॉट पैरेलल। एकदम इजी हो गया। अगला सम देखो क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल a कांग्रुएंट एंगल b को पहले से ही दिया गया है। Then prove that the line L and M are parallel. L और M पैरेलल, हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो पहले इसमें गिवन लिख लो, गिवन क्या क्या दिया है देखो, लिख लेना है। गिवन में क्या दिया है कि एंगल A कांग्रुएंट है किसको, एंगल B को, बराबर। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि लाइन L जो है पैरेलल है किसको, लाइन M को, यह हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ लिखो, प्रूफ में क्या लिखेंगे, पहले हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, समझो यहां एंगल C कंसीडर करेंगे, क्या C, क्या लेंगे, C लेंगे वहां पे। अगर वहां C लेंगे तो ऐसा लिखेंगे, एंगल A कांग्रुएंट हो जाएगा किसको, एंगल C को, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बराबर। ये क्या होगा तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। एंगल A कांग्रुएंट हो गया किसको, एंगल C को, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, आमने सामने, बराबर। कल मैंने बताया था ना, कभी कभी आप लोग लड़ाई करते हो आमने सामने, तो इसे ये दोनों आमने सामने है, तो क्या हो गया, एंगल A कांग्रुएंट हो गया एंगल C को। एंगल C हमने कंसीडर किया, याद करो। अभी क्वेश्चन में क्या दिया था, बट एंगल A क्या है, एंगल A कांग्रुएंट है किसको, एंगल B को, बराबर। गिवन है क्या होगा तुम्हारा सेकंड इक्वेशन, बट एंगल A कांग्रुएंट है B को, दिया गया है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम प्रूफ कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या हो जाएगा कि एंगल C जो है, एंगल C कांग्रुएंट हो जाएगा किसको, एंगल B को, बराबर। एंगल C कांग्रुएंट हो गया एंगल B को, बराबर। क्या लिखेंगे कि जैसे एंगल A कांग्रुएंट है C को, एंगल A कांग्रुएंट है B को, तो C और B भी क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा, देयरफॉर लिख देने का है, देयरफॉर एंगल C कांग्रुएंट होगा किसको, एंगल B को। बट क्या लिखेंगे, बट एंगल C एंड एंगल B आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्यों, क्योंकि एक अंदर है और एक बाहर है, बराबर। मैंने कल बताया था एक अंदर एक बाहर है,
इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल से, एंड लाइन ऑफ लाइन L एंड लाइन M, एंड क्या है, N इज द ट्रांसवर्सल है। बट क्या बोला हमने कि एंगल C और एंगल B क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ लाइन L एंड M का, एंड N इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर लाइन L पैरेलल है इसको लाइन M को। बराबर समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? क्या बोला था पहले कि जैसे एंगल A कांग्रुएंट है एंगल C को, हमने कंसीडर किया, फिर हमने क्वेश्चन में दिया था कि एंगल A कांग्रुएंट एंगल B को, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल C और एंगल B भी क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। मगर C और B क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। C और B किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइन M और N का, और उसका ट्रांसवर्सल क्या है, N ट्रांसवर्सल है, इसीलिए लाइन L क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया किसको, लाइन M को। तो एकदम इजी था दोनों सम, इसको सॉल्व करो। थर्ड सम में बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट सम है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना वो भी आईएमपी था, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, कम से कम दोनों तो 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, इन दैट जॉइनिंग फिगर इफ एंगल A कांग्रुएंट है B को, एंगल A कांग्रुएंट है किसको, एंगल B को, एंड एंगल X कांग्रुएंट है एंगल Y को, एंगल X कांग्रुएंट है किसको, एंगल Y को, देन प्रूव दैट लाइन L पैरेलल होगा लाइन N को। ये हमें प्रूफ करना है कि लाइन L और N क्या है, पैरेलल है। कौन सा लाइन, L और N प्रूफ करना है, L और M नहीं, हाँ L और N। तो पहले तो लिखो गिवन, इसमें गिवन क्या क्या दिया है, गिवन में दिया है कि क्या दिया है, एंगल A कांग्रुएंट है किसको, एंगल B, और एंगल X कांग्रुएंट है किसको, एंगल Y को। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि लाइन L जो है पैरेलल है किसको, लाइन L को। तो प्रूफ लिखो, प्रूफ में क्या लिखेंगे हम लोग, पहले जो ये दिया था ना एंगल A कांग्रुएंट एंगल B को, तो लिखो एंगल A कांग्रुएंट एंगल B बराबर गिवन, वापस यहां लिख दो गिवन है एंगल A कांग्रुएंट एंगल B को, बट एंगल A एंड एंगल B आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों, क्योंकि ये बाहर है और ये अंदर है और ये क्या है, बाहर है, बराबर। बट एंगल ऐसा लिखने का, बट एंगल A एंड एंगल B आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन लाइन कौन सा, ऑन लाइन L एंड लाइन M, एंड K इज द ट्रांसवर्सल, K इज द ट्रांसवर्सल। मतलब एंगल A और B किस पे है, लाइन L और M पे है, और K क्या है उसका, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लाइन L पैरेलल है किसको, लाइन M को। ये तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट, मतलब ये ट्रांसवर्सल था इसीलिए लाइन L पैरेलल हो गया अभी M को। अब ये हो गए ये दोनों, अभी हम ये क्या देखेंगे, M और N देखेंगे। क्या दिया था कि एंगल X कांग्रुएंट है एंगल Y को, क्या लिखेंगे, एंगल X कांग्रुएंट है एंगल Y को, ये क्या है गिवन। वापस सेम प्रोसीजर यूज करने का, बट अभी देखो यहां एंगल X है और यहां एंगल Y है, मतलब एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। तो कल क्या बताया था मैंने, और ये Z पोजीशन में है, कैसा है, Z पोजीशन में, ऐसा और ऐसा गया है, बराबर Z पोजीशन में है। तो जो Z पोजीशन में होता है वो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल, बराबर। तो लिखने का, बट यहां लिखो बट एंगल X एंड एंगल Y आर अल्टरनेट एंगल X और Y आर अल्टरनेट एंगल ऑन लाइन, कौन सा लाइन, M एंड लाइन N, बराबर, लाइन M एंड N, एंड इसका ट्रांसवर्सल ये है, बराबर, ट्रांसवर्सल ये है तो उसका नाम दे दो जैसे PQ, बराबर, एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल। क्या नाम दे दोगे, PQ इज द ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, M पैरेलल है किसको, N को, लाइन M पैरेलल है किसको, लाइन N को। ये क्या होगा, इक्वेशन सेकंड हो गया, बराबर।
m पैरेलल हो गया किसको, n को। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो लाइन l पैरेलल है m को, m पैरेलल है n को, तो लाइन l जो है n को भी पैरेलल हो जाएगा, बराबर। देखिए समझ में आ रहा है ना, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे l पैरेलल है m और m कंटिन्यू यहाँ n, मतलब ये अगर हम ऐसे कट भी कर दें तो मतलब लाइन l और n भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लाइन क्या हो जाएगा, लाइन l पैरेलल हो जाएगा किसको, लाइन n को, बराबर। तो ये हमारा सम था। ऐसा भी यहां प्रॉपर्टी लिख सकते हो, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, if two lines are parallel to third one, if two lines are parallel to third line, then they are parallel, to each other। ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो लाइन अगर तीसरे लाइन को पैरेलल रहता तो ये तीनों क्या रहेगा, एक दूसरे को पैरेलल रहेगा। मतलब लाइन l पैरेलल m को, m पैरेलल n को, तो l और m भी क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो एकदम सिंपल, अच्छे से सॉल्व करो इसको, और नहीं समझ में आएगा तो वापस पूछ सकते हो, मगर इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। ये प्रॉपर्टी तुम्हें सिर्फ याद होना चाहिए, यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल का है और यहाँ अल्टरनेट एंगल का है। तो थर्ड वन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इन दैट जॉइनिंग फिगर इफ रे AB पैरेलल है रे DE को, B है मतलब AB पैरेलल है D को, AB क्या है, पैरेलल है किसको, DE को। एंगल C इज इक्वल्स टू, एंगल C कितना बोला है 50 डिग्री और एंगल D कितना बोला है 100 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ABC। ABC जो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ABC क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन, मतलब हिंट दिया है क्वेश्चन में, मैंने यहां हिंट नहीं लिखा, आप लोग देख लेना। कंस्ट्रक्शन करना है, FG हमने एक लाइन ड्रॉ किया, F और G एक लाइन क्या हमने ड्रॉ किया। तो पहले सॉल्यूशन में क्या क्या लिखेंगे, इसमें सॉल्यूशन में लिखो कि लाइन मतलब जैसे ऐसे लिखो, रे क्या था, AB क्या था, AB क्या है, पैरेलल है किसको, रे AB पैरेलल है किसको, रे D, बराबर गिवन है। रे AB क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसको, रे FG को, किससे, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन। तो समझे फर्स्ट और सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रे D और FG भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, रे D पैरेलल हो जाएगा किसको, रे FG को, बराबर। मैंने बताया ना, जैसे if two lines are parallel to third line then they are parallel to each other, मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है तीसरे लाइन को तो तीनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ AB पैरेलल होगा D को, AB पैरेलल होगा FG को, और D और FG भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये हो गया इतना। अभी हम लोग को ABC निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे पहले कि हम लिखेंगे कि एंगल EDC, बराबर एंगल EDC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, समझो लिखा हमने, ये दोनों पैरेलल हो गया, तो क्या लिखेंगे कि EDC जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, DCF को। क्यों, अल्टरनेट एंगल EDC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, एंगल देखो एंगल EDC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, एंगल DCF को, एंगल DCF इधर लिख दो अल्टरनेट एंगल, बराबर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये Z पोजीशन में, देखो Z पोजीशन में है ना, तो EDC कॉन्ग्रुएंट हो गया DCF को। तो EDC कितना दिया है, EDC इज इक्वल टू 100 है, तो DCF भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो एंगल EDC मतलब DCF इज इक्वल टू एंगल DCF इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। अभी DCF में कौन कौन सा एंगल आ रहा है, DCB आ रहा है और BCF आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। DCF में कौन कौन सा एंगल आ रहा है, DCB आ रहा है और BCF आ रहा है, तो लिख लेगा एंगल DC, ऐसे लिखो एंगल DCB
DCB प्लस एंगल DCB प्लस एंगल BCF BCF इज इक्वल्स टू एंगल DCF। मतलब DCF में दो एंगल है, DCB और BCF हो गया बराबर। तो अभी DCB हमें मालूम है, DCB कितना दिया है 50 डिग्री, तो यहां लिख दो 50 प्लस एंगल BCF इज इक्वल्स टू कितना हो गया एंगल DCF कितना है 100 डिग्री, कितना है 100 डिग्री। तो 50 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल BCF इज इक्वल्स टू कितना हो गया 100 माइनस 50, तो एंगल BCF इज इक्वल्स टू कितना हो गया BCF इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल BCF आ गया बराबर, BCF हमारा आ गया है ये। अभी क्या लेंगे नाउ, हम लेंगे कि एंगल AB नहीं, लाइन AB पैरेलल है किसको FG को, लाइन AB पैरेलल है किसको लाइन FG एंड BC is the transversal, BC is the transversal, BC क्या उसका ट्रांसवर्सल। समझो कि हमने लाइन AB और FG क्या लिया कि दोनों क्या है पैरेलल है, और BC उसका क्या होगा ट्रांसवर्सल होगा। जैसे ये लाइन इधर के एक्सटेंड करते हुए लाइन, तो दोनों एक पैरेलल हो जाएगा, और BC उसका ट्रांसवर्सल। अगर BC उसका ट्रांसवर्सल होगा तो एंगल ABC प्लस एंगल BCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों इंटीरियर एंगल बराबर, मतलब ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, और दोनों लाइन के बीच में क्या आ रहा है ये एंगल आ रहा है बराबर। तो लिख दो एंगल ABC प्लस एंगल BCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों इंटीरियर एंगल। बट एंगल BCF कितना है, BCF इज इक्वल टू कितना है 50 डिग्री बराबर। एंगल BCF कितना है 50 डिग्री, देयरफॉर एंगल ABC प्लस 50 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। 50 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो गया 50 बराबर। तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 में से वो 50 माइनस होगा कितना हो गया 130 डिग्री। तो ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था, एंगल ABC हमें निकालना था प्रूफ बराबर। एंगल ABC हमें क्या करना था निकालना था, तो एंगल ABC कितना आ गया 130 डिग्री, एकदम इजी। पहले क्या बोलने, पहले अल्टरनेट एंगल लेने का, EDC कांग्रुएंट हो जाएगा DCF को, ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा 100। फिर DCF में दो एंगल आ रहा था, कौन कौन सा DCB और BCF, तो DCB और BCF इज इक्वल टू कितना हो गया, DCF कितना था 100, ये 50 उधर का क्या होगा माइनस, BCF कितना आ गया, ये BCF कितना आ गया आपका, ये भी कितना आ गया 50 आ गया बराबर। फिर हमने लिया कि लाइन AB पैरेलल है किसको FG को, और BC उसका ट्रांसवर्सल था, तो ABC कांग्रुएंट हो गया BCF को, क्यों ये इंटीरियर एंगल हो गया, तो हमें BCF मालूम है कितना 50, उधर का क्या होगा माइनस, तो एंगल ABC कितना आ गया 130, हमें ABC निकालना था। तो एकदम इजी है, अलजेब्रा से भी आसान है ये, मतलब अपना ज्योमेट्री बराबर। तो इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर रे AE बराबर, AE क्या है पैरेलल है किसको, रे PD को पैरेलल है। रे AF इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, रे AF इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB एंड BC इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD। प्रूव दैट कि लाइन AF क्या है पैरेलल है किसको BC को। हमें प्रूफ करना कि AF क्या है पैरेलल है किसको BC को। तो पहले गिवन लिखो, गिवन में क्या लिखोगे आप लोग कि एंगल क्या था, रे AE क्या है, AE पैरेलल है किसको रे BD बराबर, एंड AF एंड BC are the bisector of angle, कौन कौन सा EAB एंड एंगल ABD, ये बाइसेक्टर उसका। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में क्या लिखेंगे आप लोग कि लाइन AF क्या है पैरेलल है किसको, लाइन BC को। ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो प्रूफ लिखो, प्रूफ PROOF। प्रूफ में क्या लिखेंगे पहले कि EA पैरेलल मतलब AE पैरेलल है किसको BD को, लाइन AE पैरेलल है किसको लाइन BD, एंड AB इज द ट्रांसवर्सल। AB क्या है उसका ट्रांसवर्सल है,
AE पैरेलल है किसको, BD को, और AB क्या उसका ट्रांसवर्सल, मतलब ये लाइन क्या कर रहा है, इनको कट कर रहा है ऐसा, बराबर कट करेगा तो क्या हो जाएगा, एंगल EAB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, एंगल ABD। कौन सा टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, कौन सा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बराबर। क्यों, क्योंकि जेड पोजीशन में देखो ये ऐसा है, फिर यहां गया, फिर ऐसा है, बराबर, मतलब यहां और यहां, तो जेड पोजीशन में है तो EAB कॉन्ग्रुएंट हो गया ABD बाय कौन सा टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बराबर। अल्टरनेट एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी क्या करेंगे, अल्टरनेट एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है तो इसको क्या करेंगे, दोनों एंगल को जो है ना, दोनों एंगल को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ऑफ एंगल EAB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ABD, और यहां लिख दो मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे अभी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ ऑफ EAB का आधा एंगल कौन सा है, FAB है, कौन सा है, FAB, मतलब EAB ये पूरा एंगल है समझो, ये वाला, तो ये क्या है उसका आधा ही है ना, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल क्या है उसका आधा है, तो EAB का हाफ एंगल कौन सा है, एंगल FAB इज इक्वल्स टू ABD का आधा एंगल कौन सा है, ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, तो उसका आधा कौन सा है, ABC आएगा, ये आधा ही है ना उसका, ये पूरा है यहां तक, तो ये उसका क्या है, आधा, तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC, बराबर, ये आ गया। तो क्या लिखेंगे अभी लिखेंगे कि एंगल FAB कॉन्ग्रुएंट होगा ABC को, मतलब ये इक्वल है दोनों, तो लिखो बट एंगल FAB एंड एंगल ABC आर अल्टरनेट एंगल, ये भी कौन सा रहेगा, अल्टरनेट एंगल ऑन लाइन, कौन सा लाइन आएगा, लाइन AF एंड लाइन BC, लाइन AF एंड लाइन BC, and AB is the transversal, AB क्या है उसका ट्रांसवर्सल है, FAB मतलब FAB ABC क्या है, अल्टरनेट एंगल है, जैसे ये अल्टरनेट एंगल था तो ये छोटा वाला एंगल भी क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल रहेगा, तो FAB एंड ABC आर अल्टरनेट एंगल ऑन लाइन AF एंड BC and AB is the transversal, therefore क्या हो जाएगा, लाइन AF जो है पैरेलल हो जाएगा किसको, लाइन BC को, इधर लिख देने का अल्टरनेट एंगल टेस्ट, कौन सा आएगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो एकदम इजी, एकदम सिंपल, कुछ नहीं, ये पेपर में सम आ सकता है 3 मार्क के लिए, तो इसको अच्छे से सॉल्व करो, एकदम इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ इधर थोड़ा सा चेंजेस ये वाला, यहां स्टार कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, बस हो गया। तो इसको अच्छे से सॉल्व करो, 5 सम मैंने बताया है, 5 सम अच्छे से सॉल्व करो, छठवां भी मैं आपको सेंड करता हूं, बराबर, पहले 5 सम सॉल्व करो। थैंक यू।